क्वेश्चन है देखिए क्लास 10 साइंस का। 50 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी रखे पर्दे पर 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, लंबाई दे रखी है एच दे रखा है ना, एच। तो ये बिंब की बात करें तो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, तो जिसको हम एच से नोट करते हैं ना, एच बराबर दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो अब क्या बोल रहे हैं आगे, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर, तो 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है पर्दा ना, तो इसका मतलब यू दे रहे हैं आपको कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में लेंगे अपन, यू माइनस में लेते हैं ना, माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी साइड को। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बन रहा है तो प्रतिबिंब लेंगे अपन माइनस में यहाँ पर, क्योंकि प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, एच डैश बोलते हैं इसको, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी एफ निकालना है यहाँ पर तुमने, है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वी निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस के लिए क्या होता है, जो आवर्धन होता है एम बराबर वी अपॉन यू बराबर क्या होता है एच डैश अपॉन एच। ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन ना, वी की वैल्यू निकालनी है अपन ने, तो वी ऐसे रहेगा, बट यू की जगह -10 है बराबर एच डैश की जगह -20 है और एच की जगह में 50 है। जीरो से काट दो, जीरो ऐसे कटता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा गुणा कर देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये -10 ऊपर चले जाएगा, गुणा -2/5, 5 से काटो 5 कम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो v बराबर माइनस प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर वैल्यू दी थी, तो v बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया है, जो कि क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है v। क्लियर है, अब क्या आएगा, v आपको पता चल गया, अब f आपको निकालना है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या लगाएंगे, लेंस दे रखा है आपको तो लेंस फॉर्मूला लगाएगा, लेंस सूत्र है ना, तो लेंस सूत्र क्या बोलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या करेंगे 1/v की जगह 4 माइनस 1/u, u की जगह -10 है, देखो -10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f, f निकालना है आपने, है ना, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/4 माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और 4 का लॉस लेंगे, जो कि 20 आएगा, 4 से 20 में भाग देंगे, 4 पंचे 20 होगा। ठीक है, और 5 से 1 में 5 कम 5, प्लस है तो प्लस, 10 दूनी 20, तो 2 कम 2, क्लियर नहीं है। अब क्या करेंगे 1/f इक्वल टू, यहाँ कर रहा हूँ देखो 1/f इक्वल टू 5 2 7/20, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीसरा गुणा हो जाएगा, f यहाँ जाएगा, ये 20/7 हो जाएगा, मतलब इसको उल्टा करो, इसको उल्टा कर दो, ऐसा समझ लो, 20/7, तो 20/7 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो 7 दूनी 14, पॉइंट लगेगा, 6 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा ना, 7 5 35 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर में। तो जो फोकस दूरी हो गई वो कितनी आ गई 2.85 सेंटीमीटर, 2.85 सेंटीमीटर, समझ में नहीं आया बोलिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उठा लेता हूं पहले। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है उसकी, तो वस्तु की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एच दे रखा है। ठीक है, एच बराबर 3 सेंटीमीटर की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में, ठीक है, तो आपको दे रखा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल बोला है तो अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो कितना 15 बोला, -15 सेंटीमीटर हो गया। अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की बात कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो u बराबर -20 हो जाएगा क्योंकि अवतल है। ठीक है, तो u बराबर -20 हो जाएगा। दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखा जाए जिससे कि वह वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सके, प्रतिबिंब की प्रकृति आकार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एच दे रखा है, एफ दे रखा है और यू दे रखा है आपको। ठीक है, आप क्या निकालना है, देखो
वी निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और आपको एच डैश निकालना है साथ में, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण सूत्र लगेगा, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v आपको निकालना है प्लस 1/u आपको दे रखा है -20 इक्वल टू 1/f, f आपको दे रखा है 1/f दे रखा है -15, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/v ऐसे रहेगा इक्वल टू ये 1/-15 तो ऐसे रहेगा, और ये प्लस माइनस 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 में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा। अब आप करिए इसको सॉल्व, 15 और 20 का लॉग लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, 60 आएगा, है ना, 60 आएगा, 60 लिख लीजिए 200, ठीक है। 15 से 60 में 15 चुको 60 होता है ना, 4 आएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, तो 20 क्या 60 होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 3 -1 हो जाएगा अपॉन 60 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, v इक्वल टू -60 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये तो काम खत्म अपना, प्रतिबिंब की पता चल गई अपने को दूरी। अब क्या निकालेंगे, एच डैश निकालेंगे, तो आप आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर, जो कि यहाँ पर क्या था, दर्पण है, हाँ, तो दर्पण के लिए क्या होता है, एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, होता ही नहीं था, तो एच डैश अपॉन एच माइनस वी बटे यू, एच डैश निकालना है अपन को, एच ले रखा है अपने को 3, माइनस वी आपको -60 बी जस्ट निकालना है अपने, -60 ब्रैकेट में रख लेते हैं, अपॉन यू आपको -20 दिया था, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस काट दो, ठीक है, इस 0 से 0 भी काट दो, क्लियर है, 2 एकम 2 तो 3 6 भी काट दो, ठीक है। एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो -9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, -9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो पूछा गया था कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि जिससे वस्तु का स्पष्ट तौर पर प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सके, तो आप क्या बोलेंगे, पर्दे को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक है, 60 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। और आपका जो ये एच था, वो हाइट एच जैसा प्रतिबिंब का आकार आ गया, कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, ऊंचाई, समझ आई है, कोई डाउट है। अब देखिए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर साइज, साइज दे रखा है उसका, है ना, तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वस्तु एच हो गया, साइज मतलब हाइट हो गया, एच कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण बोल दिया, तो फोकस दूरी माइनस में रहेगी, ए बराबर -15 सेंटीमीटर कर देंगे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले से 25 सेंटीमीटर, कौन है, बिंब है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो बिंब क्या होता है, यू होता है, आप जानते हैं, तो यू बराबर क्या दे दिया आपको, -25 दे दिया, इसका मतलब क्लियर है। दोबारा समझा रहा हूं, देखिए एक बार, देखो सवाल पढ़ रहा हूं, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, है ना, तो वस्तु का साइज दे दिया, है ना, तो क्या होगा, जो कि एच होगा, क्लियर है, बिंब का एच ही तो होता है, प्रतिबिंब का एच जैसे होता है, क्लियर है। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए -15 किया अपन ने, है ना। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कौन है, बिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी में, तो बिंब की दूरी यू बोलते हैं, अवतल के माइनस में होता है, इसलिए -25 कर दिया अपन ने, है ना। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, एक तो आपको निकालना है v और एक एच डैश, ठीक है। चूंकि यहाँ पर दर्पण की बात है, दर्पण फॉर्मूला लगा लो पहले, है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए 1/v आपको निकालना है प्लस 1/u -25 है इक्वल टू 1/f -15 है, तो 1/v ऐसी रहेगा इक्वल टू 1/-15 ऐसी रहेगा,
ये प्लस माइनस 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 में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1.25 हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या होगा, 2515 का लॉस लेंगे, ठीक है, 150 आएगा, ठीक है, 75 भी आ सकता है, 75 ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है, 75 होगा, ठीक है। तो 15 पंचे 75 होता है, होता नहीं होता, तो फिर माइनस है चूंकि माइनस लगा दो चिन्ह, है ना, 15 पंचे 5 कम 5 हो जाएगा, तो ऐसे 5 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 25 3 75 होता है, तो 3 कम 3 हो जाता है। क्या करते हैं हम, इससे पहले इसमें भाग देते हैं, तो 75 में -15 से भाग दिया तो -5 आया, -5 × 1 -5 आ जाएगा, 25 से भाग दिया 75 में, 3 बार 3 कम 3 आ गया, ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2/75 हो जाएगा, तो ये विपरीत चिन्ह घटते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है, -2/75 आ गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -75/2 हो जाएगा, अब 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 3 6, है ना, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, तो -37.5 37.5 सेंटीमीटर आ गया इसका वैल्यू, किसका, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, पर्दे को दर्पण के आगे 37.5 सेंटीमीटर पर रखना होगा आपने, ठीक है। अब देखो आपको लगाना होगा इसमें आवर्धन सूत्र, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दर्पण है, तो दर्पण के लिए क्या होता है, एच अपॉन एच माइनस वी टी, एच आपने निकालना है, बट एच आपको दे रखा है 4, माइनस वी आपको दे रखा है, देखो -37.5 निकालना है अपन ने, बटे यू है ये -25, ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा -37.5 बटे 25, ठीक है। अब आपके पास इसमें 2-3 चॉइसेस है, 2-3 चॉइसेस क्या क्या है, देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, देखो एच ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, ठीक है, इसको 37.5 को हमने 75 बटे 2 लिखो, समझ लिख दो 75 बटे 2, इससे क्या फायदा होगा अभी देखना आप, तुम्हारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा जल्दी, बटे 25 ऐसी रहेगा, ठीक है, 25 3 75 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एच बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ना, 3 नीचे -6, समझ आया नहीं यार, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते बताऊं, तो -6 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको पता चलेगी, ये जो ये ऊपर नीचे है ना, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट सकता है, और ऐसे ये भी हर में है तो कट सकते हैं, तो ऐसे कर दिया आपने, समझ में नहीं आई वाला, क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको फोकस दूरी दे रखी है अवतल की 15, तो -15 करेंगे अपन, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब बन रहे हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी में, तो v दे रखा है आपको, ठीक है, v बराबर माइनस में रहेगा, तो u आपको निकालना है पहले, तो ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति आकृति एवं आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन m जो कि एच अपॉन एल, और क्या है लेंस की बात है तो v अपॉन यू होगा, क्लियर है, तो आप क्या निकालेंगे पहले, लेंस की बात तो लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/l, ये है लेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो 1/v की जगह 1/-10, 1/u की जगह ऐसी रहेगा, इक्वल टू 1/f की जगह, ठीक है, क्या होगा, अब क्या कीजिए 1/-10 को यहीं रहने दीजिए, उसको यहां ले आओ, प्लस 1/15 हो जाएगा, और ये 1/u ऐसे हो जाएगा, उसका नहीं उसका, समझ में आया ना, क्या किया हमने 1/-10 को यहीं रहने दिया, ये 1/-15 वहां जाके प्लस 1/15 हो जाएगा, और एक -1/u वहां जाके 1/u हो जाएगा, वो नहीं हुआ बताइए, अब क्या किया हमने, देखो 1/u यही था, इक्वल टू लॉस लिया 30 आएगा, 10 3 30 होगा तो माइनस चिन्ह था तो -3 हो जाएगा, 15 दूनी 30 होगा तो 2 हो जाएगा, 1/u बराबर कितना हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा,
इससे हम क्या बोल देंगे, u जो है वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो u जो है -30 सेंटीमीटर आ गया। u क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितनी आ गई अपनी, -30 सेंटीमीटर। तो बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, बिंब मतलब वस्तु। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको क्या है, आपको निकालना है आवर्तन m। m क्या होता है, m सीधे निकालो आप, क्या होता है, माइनस एच अपॉन एच बराबर u बटे v, क्योंकि लेंस है ना ये, लेंस है तो लेंस के लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, m बराबर v बटे u वाला लगाओ, v क्या है, u बटे v, सॉरी है ना, v बटे u था। तो v क्या है -10 और u क्या है -30, तो कैंसिल कर दीजिए 0 से 0। तो m बराबर कितना आ गया, 1/3। आवर्धन पूछा गया था आपसे, तो जो कि क्या गया, 1/3 आ गया। क्लियर है। अब अगर आपसे ये पूछा गया था कि उसके कंपेयर बताया था कि प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई में क्या संबंध है, ठीक है। तो m बराबर एच अपॉन एच देखा था अपन ने। तो अब ये m की वैल्यू पता चली अपने को 1/3, तो m की जगह में 1/3 रख दो, बराबर एच अपॉन एच हो जाएगा। तो आप क्या बोल देंगे, किसकी वैल्यू बोलोगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, h/3। इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई का 1/3 है। बोल सकते नहीं बोल सकते, प्रतिबिंब का बिंब के आकार का 1/3 है। जो प्रतिबिंब का आकार है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है, डैश वाला प्रतिबिंब है ना, उसका बिंब की ऊंचाई का 1/3 भाग है या 1/3 है। समझ में आ गया, कोई डाउट है?